दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा भी वापस आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाते हैं। देखिए पूरी दुनिया में 71% पर पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडिया और आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। यह इतना बड़ा है कि जमीन की कुछ हिस्सा 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाला इंसान का नाम था होसे सल्वाडोर एल्बोरेगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और यह इंसान 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहा और समंदर की बेरहमी का भी सामना किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। होजे सिर्फ अपनी किस्मत के मजबूर था कि इस मुश्किल में फंस गया। यह बात है 2012 की, जब होजे 36 साल के मछुआरे था जो मेक्सिको के गांव कोस्टा अजुन में रहता था। 17 नवंबर 2012 में होजे और उसका एक दोस्त मिलकर मछली पकड़ने निकलते हैं। मामूली की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर वह ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटा था जिस पर एक इंसान और एक फ्रिज था, तो यह बहुत कम मछली पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर। न जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। तकरीबन 6 घंटे तक वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही थे। बोट की इंजन अचानक से खराब हो जाता है। उनको साहिल भी दिख रहा था और उनका गांव भी दिख रहा था। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपने बॉस को लोकेशन भेजा और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो का बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी ओर आते तूफान को जो इतनी जोश से आ रहा था मानो इनको निकल ही जाएंगे। तूफान के साथ हवा की शिद्दत तेज थी कि उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी नजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। पोस्ट तक जब तक वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते वक्त होजे की बोट दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे ना कुछ समझ पा रहे थे अब वो किस जगह पर है और साहिल किस तरफ है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 5 दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो गया था। मछली पकड़ने के लिए उनके पास अब सामान भी नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी, जब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और कछुए का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और महीना हो गया। ये दोनों जिस हालत से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार होजे के साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया और अब बोट पर सिर्फ होजे अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था जिसको देखकर उसकी जिंदगी का कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपनी हालत से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाज के मुताबिक होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा
माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती है। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो गया था और इस दौरान होजे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एक दिन होजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसको दिखाई दी और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। होजे ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि होजे को वो ना देख सके और देखते ही देखते होजे की नजर से वो शिप भी गायब हो गई और वो यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीने तक दुनिया की ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक दिन के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वो आपको ना दिखे और गुजर जाए, कैसा लगेगा। 11 महीने के बाद होजे अपनी इस छोटी बोट पर 8000 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत होजे पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद होजे ने आसपास में नारियल तैरते हुए देखे तो वो समझ गया कि ये इस चीज की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है जहाँ से नारियल तैरते हुए उसको नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड कहीं उससे मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैरते आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में होजे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रख रहा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो एक मंजर देखकर रोने लगा। उसको एक छोटी बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ के लोकल्स मौजूद थे और वो पिछले 438 दिनों में होजे का पहली बार किसी इंसान के साथ कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इवन अटोनी कहा जाता है और ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। होजे की किस्मत अच्छी थी कि वो आइलैंड के करीब पहुंच गया, नहीं तो अगर ये आइलैंड मिस हो जाता तो अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। होजे को वहाँ से अपने घर भेजा गया। वापस पहुँचने पर होजे ने 438 दिन के नाम से एक बुक पब्लिश की, मगर होजे पर अपने साथी का मरने का इल्जाम लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। वही साथी जिसने होजे के मुताबिक सुसाइड किया था। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान न कर सका और उसको जेल भेज दिया गया। होजे ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया और इस तरह ये स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।